तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स में पीरियड प्रोसेस के बारे में। जो महिलाएं होती हैं उनके पीरियड्स कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, ये तो अब हम सभी लोग जानते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को इस बारे में पता होता है। लेकिन इस साइकिल के दौरान हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं करने पे, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पीरियड्स की जो साइकिल होती है वो 21 से 35 दिनों की होती है। इस साइकिल के दौरान हमारी वजाइना में से ब्लड रिलीज होता है, जिसको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। ये साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच में कभी भी हो सकता है। इसकी शुरू होने की उम्र आजकल तो देखा जा रहा है कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत ही कम उम्र में लड़कियों के पीरियड शुरू हो जाते हैं, या बहुत लोगों में अगर डिसबैलेंस है हार्मोन तो बहुत लेट स्टार्ट होते हैं। किसी के बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं तो किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं। 7 दिन तक किसी के चलते तो किसी के 10 दिन तक, किसी के सिर्फ 2 दिन। तो आजकल खाने पीने की वजह से हार्मोन्स काफ़ी डिसबैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स के इरेगुलर और बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हम लोग इस टॉपिक पे नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो आगे लाइक कर लेना। जब आप पूरा वीडियो देख लेना, बिना लाइक किए मत जाना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उस पर कमेंट भी ज़रूर लिख देना, और किसी अदर टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है पीरियड्स के दौरान, उनमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। माना कि आप डाइट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको पोषक तत्व, पौष्टिक आहार ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है और आपकी पूरी ही बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे तरह तरह की आगे आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप अपना खाना बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच लीजिए, और उसके बाद आप डिनर भी करिए। और बीच बीच में जो भी आपका रूटीन था डेली का, जूस वगैरह का, सैलड वगैरह का, वो भी आप साथ साथ लीजिए। पौष्टिक आहार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप एक भी टाइम का मील स्किप करते हैं तो। नंबर 2 पर है कि आपको बार बार अपना पैड चेंज करना चाहिए। अगर आप पीरियड्स में हैं लेकिन आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है तो कुछ लोग आलस की वजह से बार बार पैड नहीं चेंज करते हैं और उसी में ही अपना पूरा दिन गुजार देते हैं एक ही सिंगल पैड में। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है। चाहे आपका पीरियड का फर्स्ट डे हो चाहे लास्ट डे हो, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको बहुत भारी समस्या हो सकती है। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। आप चाहोगे तो उस पर मैं एक सेपरेट जानकारी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना जानना है कि अगर आपके पीरियड्स होते हैं तो आपको हर 3 से 4 घंटे के बीच में अपना पैड चेंज करना है। आपकी नज़र में आपका पैड अभी भी साफ़ है तो रहने दीजिए, लेकिन फिर भी आप अपने पैड को चेंज करिए। आपकी नज़र में साफ़ होने का मतलब ये नहीं कि उसमें इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। चाहे उसमें थोड़ा सा ही ब्लीडिंग गई हो, लेकिन वो आपके लिए इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए आपको ये पैड चेंज करना हर 3 से 4 घंटे में बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन भी होता है, मूड स्विंग होता है और पेन भी बहुत होता है। इन सब चीज़ों के बीच में हमें बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे फास्ट फूड खाने का मन करता है, या फिर जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है मीठे में, वो हमारा मन करेगा मीठा खाने का। काफ़ी
तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, जंक फूड टाइप की मसालेदार चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि पीरियड्स के दौरान आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इससे आपका पेट दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बिना कुछ मेडिसिन लिए बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा। और पीरियड्स में मेडिसिन लेना वैसे भी सही नहीं होता है। इसके दर्द को हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए पेन वाली। अगर आप भी पीरियड्स पेन में कोई भी टैबलेट लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, तो ऐसा आपको अवॉइड करना चाहिए। आप सिकाई कर लीजिए। आप इतना कर सकते हो कि हॉट वाटर की आप सिकाई ले सकते हो। इससे आपके पेट का दर्द में बहुत आराम मिलेगा और आपको जो दर्द ज़्यादा हो रहा था उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पीरियड्स के दौरान अपने वजाइनल एरिया को बिल्कुल भी किसी सोप से, किसी अल्कोहल वाली चीज़ से या फिर किसी वेट टिश्यू पेपर से नहीं साफ़ करना है। आप नॉर्मल वाटर से अपनी उस एरिया को साफ़ करिए। हाइजीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको उसमें यूज करने वाले प्रोडक्ट को इग्नोर करना है। आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से सफाई रखिए। आप अगर हल्के गुनगुने पानी से सफाई कर सकते हैं तो करिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी किसी अल्कोहल, सोप या फिर किसी भी वेट टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप सफाई के लिए दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार उसको साफ़ कर सकते हैं पानी से, लेकिन आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इरिटेशन, जलन, इचिंग यानी कि खुजली, तरह तरह के इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी तक माना कि आपको अभी तक नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आगे आपको समस्या हो सकती है, फिर आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी। इससे बचने के लिए आप बेहतर है कि नॉर्मल वाटर से ही वॉश करिए, क्योंकि ये जो एरिया होता है, वजाइनल एरिया होता है, वजाइना में हमारे ऑटोमेटिक वो गुण होता है कि वो अपनी सफाई स्वयं करती है। कुदरत ने ही ऐसा सिस्टम बनाया है कि वजाइना अपनी सफाई स्वयं करती रहती है। उसको बार बार हमें साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि उसके लिए हम किसी सोप की, किसी इंटीमेट वॉश यूज करें। ऐसा कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मल वाटर से सफाई रखनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं में यूटीआई की समस्या हो जाती है। ये यूटीआई की समस्या पीरियड्स के दौरान साफ़ सफाई कम रखने की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि और इस दौरान महिलाओं का शरीर जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो भी ये समस्या लग जाती है। लेकिन जो इसमें मेन रीज़न देखा जाता है वो होता है साफ़ सफाई ना रखना। और साफ़ सफाई ना रखने की वजह से जो भी गंदगी होती है वो बच्चेदानी के ज़रिए पेशाब की थैली तक पहुंच जाती है। आपको क्या करना है, जब भी वजाइना साफ़ करनी है आपको आगे से पीछे की तरफ करनी है, ना कि पीछे से आगे की तरफ। पीछे से आगे की तरफ साफ़ करने पे जो भी गंदगी होगी, जो भी बैक्टीरिया होंगे, वो बच्चेदानी के थ्रू होते हुए ब्लैडर या फिर पेशाब की थैली तक चले जाएंगे, जिससे आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन वाला इन्फेक्शन होता है। आपको मूड स्विंग करेगा, बहुत ही आपको पेन लगेगा, क्योंकि बार बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको टॉयलेट लगी है, लेकिन आपकी टॉयलेट नहीं होगी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होगी, बार बार होगी और आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको इग्नोर करना है। आपको बिल्कुल भी पीछे से आगे की तरफ सफाई नहीं करनी है, आगे से पीछे की तरफ सफाई करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, महिलाओं में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि पीरियड्स के दौरान हमें बाल धुलना चाहिए या फिर नहीं धुलना चाहिए। देखिए, हमारा सनातन धर्म में पीरियड्स के दौरान बाल धुलने को मना होता है। लोग इसे धर्म से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और इसमें सारी चीज़ें हमारे अच्छे के लिए ही बताई जाती हैं, जो विज्ञान भी मानता है। और साइंस भी यही कहता है कि हमें पीरियड्स के दौरान बाल नहीं धुलना चाहिए। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं कि वो पीरियड्स के पहले ही दिन बाल धुल देती हैं, दूसरे दिन बाल धुल देती हैं। ऐसा करने से पीरियड्स रुक जाते हैं, बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, पेट में दर्द बढ़ जाता है,
कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं, आगे चल के बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पीरियड्स के दौरान अगर आप बाल धुलते हैं तो आपको कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। पीरियड्स आपके रुक भी सकते हैं, पहले ही दूसरे दिन में बहुत कम होने लगेंगे। आपके पीरियड्स रुकने की वजह से आप पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाएंगे। जो आपका गंदा ब्लड होता है शरीर में वो रुका रह सकता है, पूरी तरह से साइकिल आपकी नहीं चल पाएगी। इससे बेहतर है कि आप पीरियड्स के दौरान बाल ना धुलें। और इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं का शरीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ऐसे में बाल धुलने पे पीरियड्स रुक जाते हैं ठंडक शरीर में जाने की वजह से। और जब शरीर में ठंडक चली जाएगी, आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, तो आपको कई तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और आगे फ्यूचर में भी इस साइकिल में भी बहुत परिवर्तन आ जाएगा। जो भी आपके 21 से 35 दिन की साइकिल होती है, इसमें आप फ़र्क भी देखेंगे कि आपकी इस साइकिल में फ़र्क आ गया है। कभी समय से पहले और कभी समय से भी बहुत ज़्यादा आगे आपके पीरियड्स आपको होंगे और कभी कभी रुक भी सकते हैं। इसलिए जब भी आप पीरियड्स से निकल जाएं, पीरियड्स की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए, तब आप अपने बाल वॉश करिए। उससे पीरियड्स के दौरान आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धुलने हैं। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड की जगह क्या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें आज की चली हुई हैं, लेकिन बहुत पहले से महिलाएं कपड़ा या फिर सैनिटरी पैड ही यूज करती आई हैं। बहुत से ऐसे केस देखे जा रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल कप की वजह से काफ़ी तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। और एक टैम्पॉन चला है जो महिलाएं अपनी वजाइना में इंसर्ट कर लेती हैं, उसके बाद उनको कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अभी एक रिसेंटली केस सुनने में आया है कि जिसमें एक महिला ने 2 साल तक उसके वजाइना में टैम्पॉन फंसा रहा, महिला को नहीं पता था और वो सड़ता गया अंदर ही अंदर और इन्फेक्शन हो गया। और जब उसने बाद में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि एक टैम्पॉन पुराना उस 2 साल से उस महिला के वजाइना एरिया में सड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था। काफ़ी इलाज के बाद, काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद उनकी ये समस्या ठीक हुई। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए नॉर्मल तरीका है, ज़्यादा हमें स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा बहुत स्मार्ट बनना चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस है सैनिटरी पैड वाला, वही आपको यूज करना है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ की तरफ मत जाइए। बहुत रिस्की चीज़ें हैं ये सब। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होते हैं वजाइना वगैरह, तो यहाँ पे आपको तरह तरह की चीज़ें नहीं ट्राई करनी चाहिए। आपको नॉर्मल प्रोसेस, जिससे हमारी दादी नानी भी गुजरी हैं, हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर, सब ने सैनिटरी पैड ही यूज़ किया है। और हम बहुत ज़्यादा हाई फाई, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में इन सब चीज़ों को ट्राई करते हैं और बाद में हमें कई तरह के इन्फेक्शन और कई तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ जाती हैं। इसलिए एक ही प्रोसेस सबसे बेहतर है, वो भी सैनिटरी पैड। इसके अलावा आपको ना ही टैम्पॉन, ना ही मेंस्ट्रुअल कप, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चाहो तो आजकल बहुत सी ऐसी पैंटीज़ चली हैं जिसमें पैड ऑलरेडी फिट होता है, आप उसको यूज कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना और ये सब चीज़ें यूज करना, आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए इसको इग्नोर करिए और सैनिटरी पैड ही यूज करिए। आजकल मार्केट में तरह तरह के पैड आ रहे हैं, बहुत साइज में बहुत ही छोटे और बहुत ही पतले। इस टाइप के पैड को आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। पीरियड्स में आपको हमेशा लॉन्ग साइज़ के पैड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप छोटे पैड का इस्तेमाल करेंगे तो सोते उठते बैठते आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, आपके कपड़ों तक भी ब्लड जा सकता है और ये ब्लड आपके वजाइनल एरिया में इन्फेक्शन, खुजली, इरिटेशन पैदा कर देगा, जिससे आपको आगे समस्या हो सकती है। इसलिए हमेशा लॉन्ग साइज के ही पैड इस्तेमाल आपको करने हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पीरियड्स के दौरान आपको किसी भी सोप, वेट टिश्यू या फिर किसी अल्कोहल का यूज नहीं करना है। अल्कोहल वाले किसी भी प्रोडक्ट का यूज नहीं करना है वजाइना को साफ़ करने के लिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप 3 से 4 घंटे में अपना पैड चेंज करेंगे तो हर बार आपको अपनी वजाइना को साफ़ करना है नॉर्मल वाटर से। उसके बाद किसी भी ड्राई टॉवल से आप उसको सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप पैड का इस्तेमाल करिए। बिल्कुल भी वजाइना को आपको गीला नहीं रखना है, अपने वजाइनल एरिया को सूखा, साफ़ और हाइजीन रखना है ताकि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
अभी मैंने बताया था कि आपको पीरियड्स के दौरान मीठा नहीं खाना है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द होगा। अब मैं ये भी आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपका मूड भी स्विंग हो सकता है। आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है पीरियड्स के दौरान। दूसरी बात ये कि आपको इस दौरान नॉनवेज नहीं खाना है, फ़िश वगैरह इग्नोर करनी है, नहीं खानी है। उसके अलावा आपको विटामिन B6 और पोटेशियम वाली फल फ्रूट खाने हैं, सब्जियां खानी हैं और गर्म दूध आपको पीना है। गर्म दूध पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द में भी आराम मिलेगा और हेल्थ में भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप काफ़ी मतलब एक्टिव फील करोगे इस दौरान अगर आप दूध का सेवन करते हो तो। और आपको इस दौरान नमक वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। ज़्यादा नमक खाने से आपके पेट की सूजन बढ़ जाएगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, चलने फिरने की भी समस्या रहेगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है इस दौरान। और एक बात का ध्यान और कि आपको इस दौरान ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठंडा खाने से भी आपके पेट की सूजन बढ़ेगी, आपका पेट का दर्द बढ़ेगा। कोशिश करिए जो भी खाएं गर्म खाएं, गुनगुना खाएं और जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। तो आपकी ये जो 7 से 10 दिन का जो ये साइकिल होता है ये बहुत ही आराम से बीतेगा। आपको ज़्यादा दर्द नहीं महसूस होगा और ना ही ज़्यादा इन दिनों के बीतने के बाद आपको किसी भी तरह की समस्या होगी। आपको राजमे, छोले, काले चने या फिर पैक्ड फूड जो आते हैं, जो पैकिंग वाले फूड होते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। सो गाइज़, ये थी कुछ जानकारियाँ जो पीरियड्स के दौरान हमें नहीं करना चाहिए और हमें बहुत सी चीज़ें इसमें से नहीं भी पता रहती हैं। हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, मम्मी ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताई होती हैं या फिर अगर मम्मी नहीं है, सिस्टर है, फ्रेंड है, उन्होंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें बताई होती जो उन्होंने भी किसी से सुनी होंगी। तो इससे हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। इसलिए मैंने कोशिश किया आपको बहुत कुछ बताने का जो मैंने भी सीखी है अपने इस उम्र के दौरान, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल बटन पे सेट कर देना ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो तो बेफिक्र होकर आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो Q&A का वीडियो भी बना दूंगी। अगर आप यहाँ कमेंट में पूछने में हिचकिचाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। लेकिन पूछना ज़रूरी होता है, दबा के बात नहीं रखी जाती है। बहुत से लोगों को पीरियड्स को लेके, प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आप किसी भी बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। बिलीव मी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जो मुझे नहीं भी पता होगा वो मैं ढूंढ ढांढ के कहीं से भी आपके लिए आंसर लेकर आऊँगी, लेकिन आपको बताऊंगी ज़रूर। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे एंड बी हेल्दी, बी नेचुरल एंड बी सेफ।